नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। आज ग्लोबल फॉरगिवनेस डे है। जैसे कि नाम से जाहिर है, माफ करने का दिन, माफी देने का दिन। और इससे कई सारी दिक्कतें जो है वो हल हो सकती हैं। दरअसल कई सारे मसलों का हल निकल सकता है। लेकिन माफी देना या माफी मांग लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी के लिए भी। क्यों है? आपकी ईगो इसमें आड़े आ जाती है और इस वजह से कई सारे मसले जो है वो बड़े होते चले जाते हैं। और इसीलिए दुनिया भर में अवेयरनेस के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को ये जो फॉरगिवनेस डे है, इसको मनाया जाता है। इसी फॉरगिवनेस डे पर हमने आपसे सवाल पूछा था डेमोक्रेसी में कि क्या लोगों की गलतियों को आसानी से आप माफ कर पाते हैं? तो इस पर हाँ में जवाब दिया करीब 52% लोगों ने और नहीं में जवाब दिया करीब 48% लोगों ने। यानी कि आप समझिए कि आधे से करीब करीब लोग जो है वो मानते हैं कि उनके लिए आसान है, या आधे ही लोग करीब मानते हैं कि उनके लिए मुश्किल है किसी की गलती को माफ कर पाना। इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो बने हुए हैं, जुड़ रहे हैं। उनसे आपका तारुफ कराते हैं। पहले हमारे साथ डॉक्टर अरविंद ओता हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं कपिल कुमार जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अरविंद जी, आपसे शुरुआत यहाँ पर मैं करता हूँ। वैसे बात छोटी सी है, कोई मसला हो जाए, आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसके बाद खत्म कर लेना चाहिए बात को। लेकिन ये होता नहीं है। हम्म। हाँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम सब के अंदर एक ईगो सेंट्रिसिज्म होता है। होता क्या है कि हमें हमेशा एक डर लगा रहता है कि अगर मैं किसी को माफ कर दूं तो क्या मैं उसी तरीके से फिर हर्ट हो सकता हूं, क्या फिर मुझे लोग हर्ट करेंगे। और कभी कभी ये पावर गेम भी होता है कि अगर मैंने किसी को माफ कर दिया तो मैं अपना पावर लूज कर दूंगा। सो बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला तो एक फियर होना कि मुझे फिर से यही या कोई और इंडिविजुअल इसी कारण से मुझे फिर से हर्ट कर सकता है, मैं पावर लूज कर दूंगा। या कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होना कि मैं कैसे किसी से माफी मांगू या मैं कैसे माफ कर दूं किसी को, है ना। हम्म। इसमें देखा यह जाता है कि हम इंडिविजुअल को ये नहीं बताना चाहते कि हमारे साथ जो हुआ या हमने जो फेस किया वो ठीक था। हम जब माफ करते हैं किसी को तो हमें लगता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने जो मेरे साथ किया वो ओके था। तो हम एज हम्म। अ ह्यूमन बीइंग अनकॉन्शियसली हम ये मैसेज आगे पास नहीं करना चाहते। इस वजह से हम्म। हम एक बैक साइड और माफ नहीं करने की जो टेंडेंसी है जो डेवलप होती है, इसमें हम्म। बहुत बड़ा कारण हमने अपब्रिंगिंग का देखा है। राइट, अगर हम्म। कोई बच्चा बचपन से ही बहुत ह्यूमिलेशन और उसकी पेरेंटिंग अगर नेगेटिव रही है तो हो सकता है कि एक रिजिडिटी आए किसी के पर्सनालिटी में, ईगो सेंट्रिसिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाए किसी की पर्सनालिटी में, और उसको हम्म। प्रॉब्लम हो किसी दूसरे को माफ करने में। या कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मैंने गलती की है तो माफी मांगने में भी हमें ऐसा हम्म। लगता है कि ये शर्मिंदगी का विषय है। कपिल जी, सबसे मुश्किल काम अगर किसी के लिए कहा जाता है तो ये कि माफी मांगना। गलती किसकी है वो तो चलिए जब तय आप कर लेंगे तब होगा, लेकिन ये सही गलत साबित करने में आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो गलत हो जाती हैं, बिगड़ जाती आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो दिस इज अ ग्रेट डे, आज बहुत अच्छा दिन है। ऐसे कई दिन होने चाहिए इनफैक्ट सर, जहां ज्यादा लोगों को माफ कर सके और खुशियां बढ़ेंगी। हैं। अब आपके सवाल पे कि बहुत मुश्किल होता है माफी मांगना। हम्म। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा ईगो आड़े आ जाता है, और ये ईगो ही शायद सारे फसाद की जड़ है। अगर हम ये समझ लें कि हम सब बराबर हैं और एक ही जगह से आए हैं तो शायद माफी मांगना काफी आसान हो जाएगा। और आखिर मांगनी किसके लिए है, ये बात समझनी बड़ी जरूरी है। हम अपने लिए मांगते हैं, हम्म। सफरिंग से बाहर आने के लिए मांगते हैं। जितना बोझ हमारे ऊपर रहेगा उतना ही हमारी लाइफ धीरे चलेगी, एक कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी की तरह, जिसको आप बहुत तेज नहीं भगा सकते। लेकिन ये भी तो एक सबसे बड़ी वजह होती है ना कपिल जी, के गलती किसकी। कुछ कई लोग तो इस वजह से जो है वो माफी मांगने से हिचकते हैं कि चलिए मैंने अगर इस बार माफी मांग ली तो ये चीज फिर दोहराई जाएगी, और फिर अगर ये फिर यही सब होगा तो फिर ये तो चलता रहेगा सिलसिला। मैं आपको बड़े अपने एक छोटे से अपने एग्जाम्पल की बात हम्म। बताता हूँ। मैं क्लास 8th में था, तो हम्म। दोस्त पूल इन करके कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे। हम्म। एक बार मुझसे एक गलती हुई कि मैंने एक घुट ज्यादा पी ली।
एक 50-50 पैसे, तो 50-50 कोल्ड ड्रिंक। बात बड़ी छोटी सी थी, मैंने तो सॉरी नहीं बोला, पर मेरा दोस्त इतना बुरा मान गया कि वो हफ्ते भर तक उसने मेरे संग स्कूल जाना भी छोड़ दिया साइकिल से। मुझे बड़ा रियलाइज हुआ कि वो एक घूंट नहीं था एक्चुअली में, वो एक प्रिंसिपल का फ्लाउटेशन था, एक गलती थी। मुझे समझ में आया तो मैंने उसको सॉरी बोला, और वो दोस्त बहुत प्रेशियस है, आज तक दोस्ती चल रही। तो जी, बात सही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है किसी से माफी मांगने के लिए अपने आप को तैयार करना, पर हाँ, अगर एक बार आप डिटरमिन कर लें तो वो बड़ा आसान हो जाता है, आप एकदम फ्री महसूस करते हैं। लेकिन अरविंद जी, ये सिर्फ एक माफी मांगने वाली बात नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि आप मन में कोई बात रखते हैं तो जहनी तौर पर आपके दिमाग पर वो असर करती है, उससे लोगों को कई तरह की दिक्कतें होती हैं, मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं। इसको जरा आप बताइए कि मन में रखना किसी बात को कितना जो है वो नुकसान दे सकता है, कितना ये भारी हो सकता है। अभी जो हम बात कर रहे थे, मैं उसमें भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैं ये ऐड ये करना चाहूंगा कि अभी जैसे कपिल जी भी कह रहे थे कि जब हम माफ करते हैं तो अपने लिए माफ करते हैं। जैसे हमारी फिजिकल एनर्जी है, वैसे ही हमारे अंदर मेंटल एनर्जी भी काम करती है। या तो हम अपने मेंटल एनर्जी को किसी अच्छे कामों में लगाएंगे, या तो उस मेंटल एनर्जी को हम किसी ऐसे काम में लगाएंगे जो प्रोडक्टिव नहीं है और हमारे लिए हानिकारक भी है। हमें ये समझना है कि हमारे अंदर जैसे फिजिकल एनर्जी की एक लिमिट है कि आप जब दिन में कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक अपर लिमिट है, वैसे ही मेंटल एनर्जी की भी लिमिट है। तो आप अपने लिए ही, आप अगर किसी को माफ करते हैं तो आप अपने लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं और हम ज्यादा अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। राइट? आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे तो मैं उसका आंसर भी देना चाहूंगा। ये जो आपने कहा कि आप अगर माफ कर देते तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये इसी को लेकर मेरा सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी आपकी कोई बात आपको बुरी लगी है, आप उसको मन में रखते हैं जब तक क्लियर नहीं हो जाती, तभी तो कहते हैं आपने माफ नहीं किया किसी को। आपको उसके मन में आपके लिए कोई विचार हैं, ये दिमागी तौर पर कितना भारी बैठता है लोगों पर। कहते हैं इससे आपको जो है हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है, और भी मसले जो आपके सामने हो सकते हैं, क्योंकि आप सोचते रहेंगे उसी बारे में दिन रात। हाँ, मैं फिजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा फोकस करूंगा। अगर कोई इंडिविजुअल मन में किसी दूसरे के लिए कुछ नेगेटिव बातें रखता है, राइट, और हमने जैसे डिस्कस किया कि हम मेंटल एनर्जी को बहुत ज्यादा वहां यूज करते हैं, तो हमारा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, वो बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं हो पाता, और इसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल नकारात्मकता या निगेटिविटी से बहुत ज्यादा घिरा रहे, या हम किसी इंडिविजुअल से हम चाहते हैं कि हम अपना द्वेष इससे निकालें, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इंडिविजुअल राइट, बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे बताते हैं कि जब हम नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होल्ड करते हैं तो इससे डिप्रेशन होने की समस्या है, राइट, पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, स्ट्रेस रिलेटेड समस्या। आपने जैसा बताया कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, राइट, बट यहाँ एज अ साइकोलॉजिस्ट हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है बिकॉज आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे जैसे उसने हर्ट किया मैं भी उसको वैसे ही कोई सबक सिखाऊं, मैं हर्ट करूं, तो जब आप इस सब चीजों में इंडल्ज होते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है, तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उससे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, बाकी जो चीजें भी हैं, राइट, बिकॉज हम सबको पता है कि स्ट्रेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स को साथ लाता है, तो ये सब समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसमें रिसर्च के बेसिस पे बताएं तो डिप्रेशन की समस्या, स्ट्रेस की समस्या आम है जिसमें देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से कपिल जी, हाँ, इसी पर कपिल जी, क्योंकि कहा जाता है कि क्षमा जो है वो बुद्धिमानों का गुण है, जो क्षमा कर देते हैं। अकलमंद लोग ज्यादातर ये करते हैं, चलिए इसमें वक्त जाया नहीं करते हैं और अगली चीज पर आप अपना ध्यान लगाइए, काम की चीजों पर अपना फोकस कीजिए। यही एक वजह है आपको लगता है कि वो लड़ाई झगड़ों में, किसी चीज पर ग्रजेस रखने में अपना वक्त जो है जाया नहीं करते हैं? ऐसे ही लोग होते हैं बुद्धिमान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनफैक्ट 16 आने सही बात है। देखिए, एक ग्लास में अगर पहले से पानी है तो सिर्फ एम्प्टी स्पेस में ही जाएगा। पहले ही से हमने इतना सारा अगर ग्रज रखा हुआ है अपने मन में, तो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं वो भी मटमैले हो जाते हैं, उनकी भी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शन सब इम्पैक्ट हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, बुद्धिमान लोग जरूर क्षमा कर देते हैं अपने आप को। कपिल जी, इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी कई सारा वो चलता है, जब आप किसी को समझा ना सके तो आप कहिए हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आगे बढ़िए। शिकायत को रखना नहीं चाहिए, बात को खत्म कर देना चाहिए। आप मानते हैं कि बेहतर तरीका है ये?
देखिए कुछ है तो बोल दीजिए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो गया, बात खत्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आइदर यू विन एन आर्ग्यूमेंट और यू विन अ पर्सन। तो दोस्त ज्यादा जरूरी है या आर्ग्यूमेंट ज्यादा जरूरी है जीतना? अच्छा अरविंद जी, देखिए एक मैं रिपोर्ट इस पर पढ़ रहा था कि वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप सोच भी लेते हैं ना कि मैं इस व्यक्ति को माफ कर दूंगा, या आप सोचते हैं कि चलिए बात को खत्म यहाँ पर करते हैं, तो यही आपके स्ट्रेस को जो है कम करना शुरू कर देता है। आपके जहनी तौर पर जो आप दबाव महसूस कर रहे होते हैं कि अरे मैंने उसको हराया नहीं है, मेरी बात जो है नीची हो गई, ये आपके मन से हटने लगता है। सही बात है? हाँ, ये बात सही है। और आप जब जो अभी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस भी हैं हमारे पास जो ये कहता है कि जिन लोगों का आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशिएंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा माफ करते हैं, उनमें वो माफ झगड़ा करने नहीं की, करते। हाँ, बिकॉज वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी बहुत अच्छी होती है, तो वो माफ करते हैं और अपने प्रोडक्टिव चीज़ों में वो आगे बढ़ते हैं। आपने जो कहा वो बहुत नेसेसरी है, राइट? पेन सबसे पहले, अगर मुझे किसी को माफ करना है तो मैं सबसे पहले वो पेन एक्नॉलेज करूंगा कि हाँ, मुझे किसी के बात से हर्ट हुआ है। अगर मुझे किसी को माफ करना है तो पहले हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मुझे इनकी बातों से हर्ट हुआ है, राइट? अगर हम ये बात उनको बताएं या किसी दूसरे लोग जो हमारे बहुत क्लोज हैं, अगर हम उसको बताएं, अगर एक्सेप्ट करें, तो इससे हमें थोड़ी हेल्प मिलती है कि हम इंडिविजुअल को माफ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो किया जा सकता है जब भी हमें किसी को माफ करना होता है। तो बहुत सारी टेक्निक है, जैसे साइकोलॉजी में हम बात करते हैं कि हमें हमेशा एम्पैथी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम जितना ज्यादा एम्पैथी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को कलेक्टिवली रूप से समझेंगे, चांसेस उतना ज्यादा है कि हम माफ कैसे कर करते हैं ये प्रैक्टिस, ये भी आप बता दीजिए, बहुत काम की चीज है ये। कैसे हाँ, समझें, अगर मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ किसी बात से, मुझे बुरी लग रही है वो बात, तो मैं कैसे हाँ। समझूं उसके पर्सपेक्टिव को? सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि अगर मुझे किसी ने बोला, राइट, कुछ भी जो मुझे हर्ट कर रहा है, हमें अपनी पर्सनालिटी, देखिए कुछ भी हमें हमारे अंदर बदलना होता है फिजिकल रूप से भी, तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, फिजियोथेरेपी है, जिम जाते हैं, देन राइट हम अपने फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं, राइट? वैसे ही साइकोलॉजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी हमें बहुत कुछ करने की नीड होती है, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करने की नीड होती है, अचानक से नहीं आएगा। बट हम ये समझ के चलें कि अगर मुझे किसी की बातों से कुछ भी हर्ट हुआ है, तो हमें पोलाइटली उसी समय, उसी कंडीशन में अगर हम बोले कि आपकी इन बातों से मुझे हर्ट हुआ है, ये सबसे पहला कदम है, राइट? अगर आप ये कदम उठा लेते और हैं वो सबसे, व्यक्ति माने ही ना, हाँ, गलती अगर तो आपकी की है। बेसिकली अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो बहुत हाँ, कॉम्प्लेक्स है, राइट? बहुत हाँ। कॉम्प्लेक्स है। आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है, आप किस सिचुएशन में कपिल हैं। जी, इस पर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मसले की वजह तो यही होती है ना, सामने वाला मानता ही नहीं, गलती तो आप ही की है, मैं क्यों मानूं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और शुरुआत में तो यही होता है, तो इनिशियल इसमें स्टेज क्या में। करना चाहिए फिर किसी को? फिर बात खत्म कैसे होगी? देखिए, मैंने तो लाइफ में एक छोटा सा फॉर्मूला बना रखा है, ठीक है? मैं इसको IMPL कहता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में। IPL रहता है ना, तो उससे याद रहता है IMPL। ओके। क्या है? पहला है आई से इंट्रोस्पेक्शन। ये मैंने अपने पे अप्लाई किया। कई बार बुरियां आ जाती हैं रिलेशनशिप्स में, राइट, और खलती हैं, यू डोंट लाइक देम, आपको करती है। इंट्रोस्पेक्शन में पता चलता है कि शायद कहीं थोड़ी सी हमारी तो नहीं गलती थी, कहीं कोई हमने तो नहीं ट्रिगर कर दिया। हो सकता है ना कभी कि हमारी किसी को कोई बात खराब लगी तो उसने 2 गुना ज्यादा खराब कर दी। दूसरा है M से मॉडरेशन, मैंने चीजों को मॉडरेशन में देखना। अगर किसी ने कुछ खराब किया भी है हमारे प्रति, तो थोड़ा उसको मॉडरेटली देख रहे, एक्सट्रीम पे नहीं सोचना कि अरे नहीं हाय तौबा हो गई, इसने तो बहुत गलत कर दिया। तीसरा है, यहीं पे बहुत सारी समाधान हो जाता है बहुत सारी चीजों का। थर्ड इज पर्सपेक्टिव मिररिंग, यानी ताबिश साहब का पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा। एक बार आपके जूतों में जाके तो मैं देखूं कि अगर उन्होंने हर मेरे बात लिए, की एक वजह होती है ना, वो वजह देखना। हाँ, जी, हाँ, और आखिरी में देखिए, एक गिलास पानी अगर पकड़ के मैं बैठा हूं तो जाहिर है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा हाथ दर्द नहीं होगा, पर 1 घंटे में हो जाएगा, और 1 दिन में तो पता नहीं क्या होगा। तो लेट इट गो, लेट इट गो। IMPL, इंट्रोस्पेक्शन, मॉडरेशन, पर्सपेक्टिव मिररिंग और लेट इट गो। फिर से स्माइल करो, कुछ नहीं और कर पा रहे हैं तो छोड़िए, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते उस कुछ कर ही नहीं बारे में। सकते, हाँ, आगे बढ़ जाइए। फिर अपना दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है वहां पर।
अरविंद जी, लेकिन हर व्यक्ति अलग तरह का होता है। देखिए, हर कोई बहुत संवेदनशील होते हैं, कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात से। ऐसे में हर बात हर किसी के लिए कहना भी ठीक शायद नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए अलग अलग लोगों को फॉरगिवनेस को जो है वो ध्यान में रखते हुए, ताकि आप जहनी तौर पर परेशान ना हो, आप काम वाली चीजों पर जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं उन पर आप ध्यान लगाएं। ओके, सबसे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट हम ये सजेस्ट करते हैं इंडिविजुअल को, जैसे मैंने एक पॉइंट बताया भी था, कि आप पेन एक्नॉलेज करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी बात से हर्ट हुआ है तो आप एक्नॉलेज कीजिए। आप अगर खुद मान लेते हैं कि हाँ मुझे पेन हुआ है, राइट, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, राइट, जैसे हम अभी बहुत लंबे टाइम से बात कर रहे हैं कि राइट, हमें किसी दूसरे को माफ कर देना चाहिए और दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो माफ करेंगे। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और इससे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। एक्नॉलेज करने के बाद हमें एक जर्नलिंग भी रखनी चाहिए। देखिए, ये हम उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं जब लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो। अगर कम समस्या है, आपने एक्नॉलेज कर लिया, किसी से बात कर लीजिए, आपके दोस्त हो, कोई फैमिली में कोई इंडिविजुअल है, वो आपको सलाह देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। ये उसके लिए सजेशन है जहां समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। सबसे पहले आप एक्नॉलेज कर लीजिए और जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए कि ये थॉट्स रखने से, अगर मैं ये थॉट्स अपने अंदर रख रहा हूं, अगर मैंने किसी इंडिविजुअल को माफ नहीं किया, अगर उसके किसी बातों से मुझे दुख हुआ है, तो मेरे लाइफ पे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। हम हर एक इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम अपना बेटरमेंट तो चाहते ही हैं। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि इस थॉट से हमारे ऊपर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता, तो धीरे धीरे हम ये टेंडेंसी भी डेवलप करने लग जाते हैं कि जब इससे कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान है, इससे प्रॉब्लम होगा मुझे, सो लेट देम गो। सो ये एक प्रैक्टिस है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो किसी को तो ये आप यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी लगे कि नहीं जा रहा है, मैं स्टक हो गया हूँ इस कंडीशन में, बहुत लोग कुछ ऐसा भी स्टेप लेते हैं जो दूसरे के लिए हार्मफुल हो, या दूसरे राइट को हम कभी कभी नुकसान पहुंचाने के ख्याल भी आने लग जाते हैं। उस सिचुएशन में हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए, बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। कपिल जी, आपकी सलाह फॉरगिवनेस डे पर? खूब हंसिए, खुश रहिए, जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें नाराजगी का कोई जगह है ही नहीं। जब खुश रहने के लिए इतना कम समय है तो किसी से नाराज खफा रहने का मुझे नहीं लगता कोई टाइम है। सो लेट्स फॉरगिव एवरीवन, ठीक है। खुद को भी फॉरगिव करें, अगर कभी गलती तो सबसे होती है, कहीं हमारी भी रही कि कभी ना कभी किसी का दिल दुखाया होगा। खुद को भी माफ करें और सबको माफ करें, ये मान के कि बराबर है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हम अपने लाइफ में कुछ लोगों को ठेस पहुंचाते भी हैं और कुछ लोग हमें भी ठेस पहुंचाते हैं। ये हमें मान के चलना चाहिए कि लाइफ में हमें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी बातों से हमें ठेस पहुंचेगी, और हम भी बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे जो दूसरे को ठेस पहुंचेगा उस बातों से। तो जैसा भी कपिल जी कह रहे हैं, आप भी, हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें खुश रहना चाहिए। लाइफ जितनी लंबी लगती है उतनी लंबी है नहीं, है ना। सो जितनी छोटी लाइफ है, कुल मिलाकर ये आप दोनों लोगों ने सलाह दी, तो मैं भी थोड़ी सी सलाह दे देता हूँ लोगों को। कुल मिलाकर देखिए, ये होता है कि अपनी नजर में सब लोग ठीक होते हैं दुनिया में, अपनी नजर में कोई गलत नहीं होता है। इसलिए जैसे आपको सामने वाले की गलती नजर आ रही हो सकता है आपने भी बहुत सारी गलतियां की हो जो आपको नजर ना आ रही हो, तो इसलिए ये गिव एंड टेक थोड़ा सा करना चाहिए। थोड़ी सी आप उनसे माफी की उम्मीद कीजिए, थोड़ी आप माफी जो है मांग लीजिए या माफ कर दीजिए, तो बात खत्म होगी और आगे आप भी जिंदगी में बढ़ेंगे और वो भी जिंदगी में बढ़ेंगे, रिश्ते बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरविंद जी, कपिल जी, और बात करने के लिए बहुत जरूरी टॉपिक पर। तो ये था आज का डेमोक्रेसी। इसी तरह अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, हम हाजिर होंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी राय में जरूर भेजते रहिएगा। नमस्कार।